हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज, हाउ वी कैन गेट चार्ज टू एनी ऑब्जेक्ट, ये सब स्टडी किया था। और लास्ट में आपको ये बताया था कि सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी द कूलम्स लॉ, यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ आप पढ़ रहे हैं, इस इन्होंने फोर्स के क्वांटिटी को बताया है, यानी मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगेगा। यानी कूलम्स लॉ क्या है, जैसा कि आपने ये पढ़ा कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल होंगे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे, पर कितने फोर्स से अट्रैक्ट होंगे या कितने फोर्स से रिपेल होंगे। जैसा कि आप ये जानते हैं, जो 11th में आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट इन दिस केस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ध्यान से आप इस बात को देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two point charge placed in air is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between the two charge, यानी अगर दो चार्ज एयर में रखे हैं तो जो उनके बीच फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू। एक बात ध्यान रखना है कि अभी ये केवल एयर की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो दोनों के मास और उनके बीच के डिस्टेंस पर केवल डिपेंड करता था, उनके बीच के मीडियम पर नहीं डिपेंड करता था। पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ये दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अगर if 2 point charge q1 and q2 are placed at small r distance, 2 point charge that is q1 and the second charge is q2 are placed at small r distance, then according to Coulomb's law, यानी let 2 point charge q1 and q2 are placed at small r distance in air, ये बात ध्यान रखना है, then electrostatic force between the two charge
कैपिटल F कैन बी written as according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, ये लिख रहे हैं। तो क्या लिखा जा सकता है इसमें according to Coulomb's law? F proportional to Q1 into Q2 directly proportional to the product of the magnitude of two charge and inversely proportional to the square of the distance between two। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आएगा F proportional to Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिए कि जब ये दोनों चार्ज एयर में रखे हैं तभी ये फार्मूला लिखा जा रहा है, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लिखते हैं, और पहले आपने इसे K लिखा था और उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था। पर अब एक नया कांस्टेंट यहाँ पर लिखेंगे और वो होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वही कांस्टेंट है जो आपने K लिखा था, पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हमें K का उपयोग करना है, इसलिए अब वो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे और उस कांस्टेंट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space, और that is the value of epsilon naught। epsilon naught is equals to होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस, यानी कि अगर ये फ्री स्पेस नहीं होगा, कोई मीडियम होगा, तो वो उसकी परमिटिविटी लिखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उस मीडियम का होगा उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होगी। तो ये आप फार्मूला देख रहे हैं। अगर दोनों चार्ज, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में लिखाया गया था कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे तो रिपेल होंगे, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होगा, और वो फोर्स कितना लगेगा वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखें कि अगर एयर ना हो करके कोई दूसरा मीडियम रखा हुआ है, इसके बीच में कोई और मीडियम है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ दिया गया है जिसको हम लोग K से डिनोट करेंगे। लेट K be the dielectric constant of the medium between two charge, then force capital F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है।
तो देखें आप यहाँ पर द वैल्यू ऑफ के फॉर एयर और वैक्यूम। एक्चुअली में वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए के की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर इतना अंतर कम है कि दोनों के लिए हम इसे एक ही 1 ही एज्यूम करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ के फॉर एयर, द वैल्यू ऑफ के फॉर एयर और वैक्यूम is 1, for air is 1 and for metal is infinity. The value of k for other substance lies between 1 and infinity. ये बात आपको ध्यान रखना है कि एयर और वैक्यूम के लिए जो वैल्यू है वो 1 है और मेटल के लिए इन्फिनिटी है, और दूसरे सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। एक तो ये पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं हो तो ऐसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो ध्यान से आप अगर इसे समझ गए हैं इस बात को तो आप लिख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अगर एक दिया जाए कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, और ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन अगर दिया गया है यहाँ पर -2, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 0, थर्ड ऑप्शन दिया गया है मान लीजिए 6, फोर्थ ऑप्शन ये दिया गया है नन ऑफ these. So you can understand that the value of k lies between 1 and infinity. So it cannot be less than 1. तो सो 0 एंड -2 ये इम्पॉसिबल है, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में कौन सा डिजिट ये पड़ेगा 6। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा ये थर्ड पार्ट इसका होगा, और ये कितनी वैल्यू होगी 6। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे कहा जाए कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 18 न्यूटन इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, 4, 5, 6 प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्ज, तो व्हाट इज द चेंज इन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये देखें आप यहाँ पर कि अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं लिखा जाए, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकेंड आप देखते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर is 18 Newton. If a dielectric slab of dielectric constant 6 placed between the charge, find new force.
तो एक बात आप ये ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट F इज इक्वल्स टू 16, F इज इक्वल्स टू 18, तो 18 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए कि जो अननोन फोर्स है व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज, तो F इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इंटू 6, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन होगा, और डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, अगर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि F/18 आएगा, F/18 इज इक्वल्स टू आएगा 1/6 आएगा, F इज इक्वल्स टू आएगा 3 न्यूटन आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक, यहाँ से देख करके इस बात को समझा जा सकता है कि अगर K नीचे है, अगर K डिनोमिनेटर में आएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाएगा तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो यू गेट द न्यू फोर्स। यानी आप ये देख सकते हैं, अगर ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से कि अगर दो चार्ज के बीच का फोर्स 18 न्यूटन है, अगर उसके बीच में ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो ये जो फोर्स होगा वो 18/6 हो जाएगा, यानी 3 न्यूटन का होगा। तो इतने में इस दो तरीके के ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी इसमें बात है कि अगर कई चार्ज के कारण फोर्स लग रहा हो तो आपको ये बताना है कि नेट फोर्स किसी और चार्ज पे कैसा लग सकता है। ये कूलम्स लॉ में एक लास्ट क्वेश्चन आप ये देखें, इसमें लास्ट क्वेश्चन आप देखें यहां पर, थर्ड क्वेश्चन ये लिख रहे हैं आप, टू चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 2 meter in air, find net force on the third charge of 1 microcoulomb placed at the midpoint of the line joining the two। ये आपको बताना है 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के चार्ज 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, और एक और चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का जो उसके बीचों बीच रखा है, यानी जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पर रखा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज, यू हैव टू फाइंड। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि 2 चार्ज हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम
and other charge is 5 microcoulomb are placed at a distance of 2 मीटर। ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। मिड पॉइंट ये है, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज ए एंड दैट पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। यहाँ +1 माइक्रोकूलाम का ये चार्ज रखा है। तो ये 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, सेम चार्ज रिपेल, और 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज इसे रिपेल करेगा। ये चार्ज कम है तो ये कम फोर्स से रिपेल करेगा, ये चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। तो आप देखें यहाँ पर फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलाम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलाम, तो ये कितना होगा, F1 लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F1 इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9, that is the value of 1/4 pi epsilon naught। Q1 and Q2 2 into 10 to the power -6 माइक्रोकूलाम है, कूलाम में कन्वर्ट करेंगे -6, एंड 1 into 10 to the power -6 बाई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये 1 मीटर है, कितना होगा 1 स्क्वायर। अब F1 इज इक्वल्स टू ये 9 2 जा 18 होगा, इंटू होगा 10 to the power 9, 10 to the power -3, 9 6 -12 और +9 -3 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1.8 into 10 to the power -2 न्यूटन। और ये किधर होगा, टुवर्ड बी होगा, किधर होगा, टुवर्ड बी होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा आप यहां पर देख सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलाम ड्यू टू 5 माइक्रोकूलाम चार्ज। दूसरा कितना ये फोर्स लगाएगा, लेकिन ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इस साइड में होगा, तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F2 इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 Q1, 1 into 10 to the power -6, Q2 5 into 10 to the power -6। अगर ये आप देखें तो F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 5 जा 45 into 10 to the power -3, दैट इज इक्वल्स टू 4.5 into 10 to the power -2 न्यूटन। और ये पॉजिटिव ये रिपेल करेगा, किधर लगेगा, टुवर्ड ए, ये किस साइड में लगेगा। अब देखें बी के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, ए के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अब अगर आप लिखेंगे नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए, तो दैट इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, और F इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4.5 into 10 to the power -2 माइनस 1.8 into 10 to the power -2, ये हो जाएगा 2.7 into 10 to the power -2 न्यूटन। और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा था ये कम है और ये ज़्यादा है, और ये जो फोर्स अप्लाई ये फोर्स इस पर ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स किधर होगा, टुवर्ड ए होगा। इस तरीके से हम लोग कई चार्ज का सुपरपोजिशन देखेंगे, जब को कई चार्ज एक साथ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तब नेट फोर्स क्या होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।